अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ योर एक्सरसाइज 2.5। अब इस एक्सरसाइज में आज हम लॉगरिथम के लॉज सीखेंगे और उन लॉज की एप्लीकेशन सीखेंगे। लेट्स सपोज हमारा फर्स्ट लॉ है लॉग m क्रॉस n। m और n आपको वैसे ही वैल्यूज़ दी हुई हैं, आप यहाँ पे a b भी लिख सकते हैं, आप p q भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है, अब अगर लॉग के साथ दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो आप उसे प्लस करके लिख देंगे। इट्स नॉट 2, यहाँ पे 3 भी आ सकते हैं फैक्टर्स, किसी भी वैल्यू के फैक्टर्स 100 के फैक्टर्स हैं, वो 4 और 5 फैक्टर्स भी आ सकते हैं। 36 के किसी के भी फैक्टर्स, कोई भी वैल्यू है, अगर वो मल्टीप्लिकेशन आपके पास मल्टीप्लाई वाली वैल्यूज़ 3 और 4 भी आ रही हैं तो आप उन्हें प्लस करके लिख देंगे, लॉग लिखेंगे और प्लस करके लिख देंगे। ठीक है, अगर आपके पास हमारा सेकेंड लॉ है, अगर हमारे पास लॉग डिवीजन में आती हैं कोई सी भी दो वैल्यूज़ तो हम उनको सब्ट्रैक्शन में लिख देते हैं। ठीक है, हमारा थर्ड लॉ है कि अगर हमारे पास लॉग में किसी भी वैल्यू के ऊपर पावर होती है तो वो पावर लॉग से पहले आ जाती है। ठीक है, हमारा फोर्थ लॉ है, ये बिल्कुल डिफरेंट लॉ होता है, इसकी एप्लीकेशन डिफरेंट होती है। आप देख रहे होंगे लोग बी एम इक्वल्स टू लॉग विद बेस ए, हम देखिए हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ली थी और एम वाला हमने ऊपर लिख दिया, बी वाला नीचे लिख दिया। ये एक डिफरेंट लॉ है, इसकी टेक्निक भी डिफरेंट है। अब हमारा जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 है, क्या लिखा हुआ है, लॉग एन टी। अब हमने इस log n t को पे फर्स्ट लॉ अप्लाई करना है। हमारा फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि logarithm ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर नंबर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर logarithm, इनके सम के इक्वल है। सो हम इसको कैसे लिखेंगे, log n प्लस log t, दैट्स ऑल। आप चाहें तो यहाँ पे अपना लॉ लिखें, उसके बाद ये आंसर लिखें। अब जैसे देखिए आपका सेकेंड पार्ट है, दैट इज log 59 बाय s। अब देखिए वी हैव टू वैल्यूज इन अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस मीन इन अ डिवीजन। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे चाहें तो आप लॉ लिखें अपना, क्योंकि हमें मार्क्स भी चाहिए। आप यहाँ पे अपना लॉ लिखेंगे, log बी एम ओवर एन इक्वल्स टू log बी एम माइनस log बी एन। ये हमने लॉ लिखा, उसके बाद हमने लॉ अप्लाई कर दिया कि हमारा log 59 माइनस log s, दिस इज आवर आंसर। Okay student, this is your third part, log 5p q square over xy cube. Now look at this fraction. अब इसमें एक तो आपके पास फ्रैक्शन आ रही है, दूसरी आपके पास वैल्यूज आ रही है, थर्ड आपके पास पार आ रही है। इट मीन्स वी यूज आर 3 लॉज हियर। हम यहाँ पे तीनों के तीनों लॉज यूज करेंगे। फर्स्ट आपने फ्रैक्शन को, आपने डिवीजन वाले को पहले सॉल्व करना है। लुक एट योर सेकेंड लॉ, m बाई n को आपने m log m प्लस माइनस log n में ब्रेक किया था। हम सबसे पहले इसे log 5p q स्क्वायर माइनस log x y क्यूब में ब्रेक करेंगे। अब आप चाहें तो यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन अगर हमने इसे मज़ीद एक्सपेंड करना है तो हम इन सब पे भी log अप्लाई करेंगे। अब देखें, लुक एट योर फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ में क्या था हमारे पास, इफ़ वी हैव मोर 2 और मोर वैल्यूज इन लॉग एंड दैट आर इन द मल्टीप्लिकेशन फॉर्म, तो आप क्या करेंगे, उनको लॉग प्लस में लिख देंगे। अब आप इसे कैसे लिखेंगे, log 5 प्लस log p प्लस log q स्क्वायर, ये आया। उसके बाद माइनस, अब हम इसे ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि आगे सारी दोनों वैल्यूज को हमने प्लस में लिखना है। log x माइनस log प्लस log y क्यूब, ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी। इट मीन्स वी हैव टू ऐड दीज टू वैल्यूज। नाउ क्लोज द ब्रैकेट। अब आप क्या करेंगे,
अब आपके पास पार आ रही है, पार को आप क्या करेंगे, लुक एट योर थर्ड लॉ। थर्ड लॉ में क्या था, आपकी पार लॉग से पहले आ जाती है, ठीक है। सो लॉग m रेज टू पावर n इक्वल्स टू n log m। log 5 एज इट इज आया प्लस log p एज इट इज आया प्लस आपकी ये पार्ट स्टार्ट में आई 2 log q 2q square log, sorry it comes log, sorry 2 log q, बिकॉज ये 2 स्टार्ट में आ गया, आगे माइनस ब्रैकेट लगी हुई है log x, अब आपके पास ये 3 स्टार्ट में आ जाएगा प्लस 3 log y। अब आप इसकी ब्रैकेट ब्रेक करेंगे, माइनस से खोल देंगे log 5 प्लस ये आपका सॉरी log p था, log 5 प्लस log p प्लस 2 log q माइनस log x। अब माइनस की वजह से माइनस प्लस माइनस 3 log y। दिस इज द सॉल्यूशन, डिटेल्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आप यहाँ तक भी करके इसको ख़त्म कर सकते हैं, बट डिटेल्ड आंसर इज दिस। Student, your fourth part is log square root 53.3 divided by 46.4। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, आप अपने जो स्क्वायर रूट का साइन है उसे आप पावर में कन्वर्ट करेंगे। सो यू नो दैट स्क्वायर रूट मीन्स पार 1/2, 53.3 ओवर 46.4 रेज टू पावर 1/2। स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, कहीं भी आप इसे यूज़ करें तो ये 1/2 यूज़ होती है। नाउ लुक एट योर थर्ड लॉ। आपका थर्ड लॉ क्या कहता है, आपकी पार ने स्टार्ट में आना है। सो हम जब इस पे लॉ अप्लाई करेंगे तो हमारा थर्ड लॉ अप्लाई होगा, 1/2 कम्स फर्स्ट, देन log 53.3 ओवर 46.4। अब आप क्या करेंगे, आप लुक एट योर सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ में क्या है, log m ओवर n। अब जब आपके पास फ्रैक्शन होती है, डिवीजन फॉर्म में होता है, आप क्या करते हैं, उसे माइनस में लिख देते हैं। 1/2 ब्रैकेट लगा के लिखेंगे 1/2 log 53.3 माइनस log 46.4। दिस इज द आंसर। Okay student, this is your fifth part, log 5 square t raised to power 5 a raised to power 1/3 over cube root of 4.4 times by 3. In my book, b cube is outside the cube root. आई डोंट थिंक सो कि इट इज़ आउटसाइड, बट हमारे पास 2 सोल्यूशंस बन जाएंगे। अगर ये क्यूब रूट के अंदर है तो डिफरेंट सोल्यूशन है, अगर ये क्यूब रूट के बाहर है तो डिफरेंट सोल्यूशन है। मुझे चूँकि अपनी बुक में ये क्यूब रूट के बाहर नज़र आ रहा है, सो मैं इसको क्यूब रूट के बाहर वाला सोल्यूशन के साथ सॉल्व करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास लॉग की ये 2 वैल्यूज़ हैं, आपके पास ये फ्रैक्शन फॉर्म है। फ्रैक्शन फॉर्म को पहले आप माइनस में करेंगे, सेकेंड लॉ अप्लाई करेंगे यहाँ पे, log 5 स्क्वायर t रेज टू पावर 5 a रेज टू पावर 1/3 माइनस log क्यूब रूट 4.4t टाइम्स बाय b क्यूब। अब आपने इसके ऊपर अपना फर्स्ट लॉ अप्लाई करना है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि आपके पास अगर 2 और मोर वैल्यूज आर इन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म तो आप उसे प्लस फॉर्म में लिखेंगे। log 5 स्क्वायर, ये 5 स्क्वायर है, प्लस log
t raised to power 5 प्लस log a 1/3। अब हमने माइनस करके बाकी सारी वैल्यूज लिखनी है log। अब आपके पास ये क्यूब रूट वाली वैल्यू है और b क्यूब है, क्यूब रूट को भी हम उसमें पावर में कन्वर्ट कर देंगे साथ 4.4t रेज टू पावर 1/3 प्लस log b रेज टू पावर 3। अब आप क्या करेंगे, अब आप इस पे दो पावर्स आपके पास आ रही हैं, मोर देन 2 पावर्स वाली वैल्यू आ रही है। आप इस वाले 2 को भी फ्रंट पे लेके आएंगे, 5 वाले 2 को भी लॉग पे के बैक पे लाएंगे, 1/3 को भी बैक पे लाएंगे। लुक एट योर थर्ड लॉ। हमारे थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, log m रेज टू पावर n मीन्स n log m, यानी पार जो है वो स्टार्ट में आ जाएगी, यहाँ से ये वाली पार भी स्टार्ट में आएगी और इसकी पार भी स्टार्ट में आ जाएगी। तो दिस कम्स 2 log 5 प्लस 5 log t प्लस 1/3 log a माइनस रिमेनिंग वन सॉल्व करेंगे 1/3 log। अब यहाँ पे 4.4 टाइम्स बाय t आपस में ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं प्लस 3 log b। अब हमारे पास ये लास्ट सोल्यूशन रह गया है। आपने इस मल्टीप्लिकेशन को एक दफ़ा प्लस में, दोनों को प्लस में लिख देना है, बिकॉज आपका फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है कि log m क्रॉस n मीन्स log m प्लस log n। तो ये m क्रॉस n है, हमने इसको प्लस में लिख देना है। बाकी बैक वाली वैल्यूज एज इट इज़ हमें चलानी पड़ेंगी। 2 log 5 प्लस 5 log t प्लस 1/3 log a माइनस 1/3 log 4.4। मैं दोबारा लिखूंगी कि बिकॉज ये 1/3 दोनों के साथ आएगा, 4.4 के साथ भी जब हम log लिख के करेंगे तब भी आएगा, और जब हम t के साथ log देंगे तब भी ये 1/3 उसके साथ आएगा। 1/3 log t प्लस 3 log b। अब चूंकि ये हमारी वैल्यूज माइनस के बाद थी, माइनस के बाद थी ये सारी वैल्यूज। अब इन माइनस के बाद वाली वैल्यूज के साथ क्या होता है, हमारे सारे साइन चेंज हो जाते हैं। 2 log 5 प्लस 5 log t प्लस 1/3 log a माइनस 1/3 log 4.4 माइनस 1/3 log t माइनस 3 log। Okay student, if this question is like this, that your b cube is inside the cube root, so what you do now, how you solve this question? आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने सिंगल लॉगरिथम को डबल में कन्वर्ट करेंगे, आप अपनी फ्रैक्शन ब्रेक करेंगे। फ्रैक्शन वाला सेकेंड लॉ आपका क्या कह रहा है कि आपने उसे माइनस में लिख देना है। आप क्या करेंगे, राइट लाइक दिस log 5 square t square a raised to power 1/3 minus log 4.4 t b cube and cube root becomes 1/3। Now apply the first law। फर्स्ट लॉ आपका क्या कह रहे हैं कि आपने मल्टीप्लिकेशन को आपने एडिशन में लिख देना है। नाउ यू हैव टू ब्रेक दिस log 5 square प्लस log t square प्लस log a क्यूब। अब जब आपने नेक्स्ट वाली लिखनी है
तो आपने माइनस का साइन लगा के आपने ब्रैकेट ज़रूर लगानी है। इससे इसका प्रॉब्लम ये है कि बहुत से बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं कि माइनस की वजह से अंदर वाले सारे साइन चेंज होने हैं। आप ब्रैकेट के अंदर अपने हिसाब से सॉल्यूशन करें कि लॉग के जो वैल्यूज़ हैं उनको आप प्लस में लिखें और आप नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट को क्लोज करके आप सारे अपने साइन चेंज कर दें। सो दिस बिकम्स log 4.4 plus log t plus log b cube and सॉरी अब आप इसमें क्या करेंगे कि आप यहाँ पे आपने सबसे पहले आपने थर्ड लॉ अप्लाई करना था। यहाँ पे आपका थर्ड लॉ क्या कह रहा है कि थर्ड लॉ में पार जो है वो स्टार्ट में आ जाती है। यहाँ पे पार स्टार्ट में आएगी 1/3 लॉग और ब्रैकेट में सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी 4.4 TB क्यूब। अब नेक्स्ट स्टेप में आप अंदर वाली सारी वैल्यूज़ को प्लस में लिखेंगे। अब जो पहले वाली वैल्यूज़ हैं उनके साथ क्या होगा, उनकी पार फर्स्ट में आती जाएगी, उन पे थर्ड लॉ अप्लाई होता जाएगा। सो दिस बिकम्स log 5 स्क्वायर बिकम्स log 2 log 5 प्लस 2 log t प्लस 1/3 log a देन माइनस 1/3। अब अंदर सारी वैल्यूज़ को आप प्लस में लिखेंगे log 4.4 प्लस log t प्लस log b क्यूब। अब नेक्स्ट स्टेप में आप इसकी पार को थर्ड वाले की पार को स्टार्ट में लाएंगे और 1/3 को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे और ब्रैकेट को खोल देंगे। 2 log 5 प्लस 2 log t प्लस 1/3 log a माइनस 1/3 log 4.4 माइनस प्लस माइनस 1/3 log t माइनस प्लस माइनस 1/3 log b क्यूब। अब हमारा लास्ट स्टेप रह गया है, आपकी ये जो पार है ये स्टार्ट में आ जाएगी 2 log 5 प्लस 2 log t प्लस 1/3 log a माइनस 1/3 log 4.4 माइनस 1/3 log t माइनस 1/3 मल्टीप्लाई बाई 3 log b। ये 3 से कैंसिल होके माइनस log b लास्ट में आके आपके पास आंसर आ जाएगा 2 log 5 प्लस 2 log t प्लस 1/3 log a माइनस 1/3 log 4.4 माइनस 1/3 log t माइनस log b। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा अगर आपका b क्यूब रूट के अंदर है। मैंने इससे पहले आपको क्यूब रूट को b क्यूब को क्यूब रूट से बाहर सिखाया था बिकॉज बुक में थोड़ी सी कन्फ्यूजन है तो बच्चे क्लियर नहीं कर पा रहे थे। सो दैट्स व्हाई आई एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन इन 2 ways। ओके स्टूडेंट्स, योर 6th पार्ट इज़ लाइक दिस कि अब आपका जो ये रूट है ये बोथ फ्रैक्शंस के ऊपर आ रहा है। सो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपने सबसे पहले अपना थर्ड लॉ अप्लाई करना है। यहाँ पे थर्ड लॉ क्या कह रहे हैं कि आपकी पार्ट जो है वो स्टार्ट में आ जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई कन्वर्ट इट इनटू
पावर फॉर्म 7 स्क्वायर टी क्यूब पी over d raised to power 6 b square raised to power 1 by 5. Now apply third law. log का थर्ड लॉ हमारा ये है कि हमारी पावर स्टार्ट में आ जाती है 1 by 5 log 7 square t cube p over d raised to power 6 b square. Now apply the second law. second law क्या कहते हैं कि आपकी फ्रैक्शन ब्रेक होके माइनस में आ जाएगी 1 by 5 बाहर ही रहेगा. सबसे लास्ट में हम इसको सबके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे या आप इसको बाहर ही रहने दें, इट्स अप टू यू. log 7 स्क्वायर टी क्यूब पी माइनस log d raised to power 6 b स्क्वायर. नाउ आपने फ्रैक्शन वाला सेकेंड लॉ अप्लाई किया है. अब आपके पास ये तीन वैल्यूज़ हैं ब्रैकेट के अंदर लॉग में और तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं. व्हाट यू डू नाउ, यू हैव टू ऐड दीज वैल्यूज़. 1 by 5 आपका बाहर ही रहेगा. log 7 स्क्वायर प्लस log t क्यूब प्लस log p माइनस. अब वही कहूँगी दोबारा से कि जब भी माइनस के बाद वाली वैल्यूज़ को आप सॉल्व करने लगे आप ब्रैकेट लाजमी लगाएं. log d raised to power 6 माइनस प्लस log b स्क्वायर. नाउ अप्लाई थर्ड लॉ. थर्ड लॉ में क्या होता है, पावर्स जो हैं वो स्टार्ट में आ जाती हैं. 1 by 5 2 log 7 प्लस 3 log t प्लस इसके साथ पार कोई नहीं थी p के ऊपर, सो log 5 माइनस साथ में मैं ब्रैकेट भी खोल दूंगी 6 log d माइनस 2 log b एंड दैट्स ऑल. अब आपने क्या करना है आपने ये 1 by 5 को सबसे मल्टीप्लाई कर देना है. द फर्स्ट वन बिकम्स 2 by 5 log 7 3 by plus 3 by 5 log t plus 1 by 5 log p minus 6 by 5 log d minus 2 by 5 log b. That's all. This is how you solve this question. आपने अपने रूट को पार में कन्वर्ट करके लॉग के स्टार्ट में लाना है. ठीक है, वो थर्ड लॉ अप्लाई करना है. थर्ड लॉ के बाद आपने सेकेंड लॉ के बाद फर्स्ट लॉ के बाद फिर आपको पार्ट्स नज़र आ रही थी तो आपने थर्ड लॉ अप्लाई कर देना है यहाँ पे. ओके स्टूडेंट, दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 7. this is the same question as the previous questions. Here we have t as a power, so we apply third law here. हम थर्ड लॉ अप्लाई करेंगे. हमारे अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ हमारा t स्टार्ट में आ जाएगा. सो t log क्यूब रूट 5.5 pm स्क्वायर pm रेज टू पावर 1/2 over 5.91 a square b. Now apply the second law. वैल्यूज़ अब आपके पास फ्रैक्शन में है, आप इसमें सेकेंड लॉ अप्लाई करेंगे. t log इसे भी आप पावर में कन्वर्ट करेंगे. देन नेक्स्ट स्टेप में आप पावर स्टार्ट में ले आएंगे. 5.5 रेज टू पावर 1/3 प्लस log p प्लस log प्लस log m
रेज टू पावर 1/2। फ्रैक्शन बाय में क्या आएगा, माइनस ब्रैकेट लगा के लॉग 5.91 रेज टू पावर 1/4 प्लस लॉग ए स्क्वायर प्लस लॉग बी। आपका टी एज यूजुअल स्टार्ट में आएगा, पार्ट स्टार्ट में आई 1/3 लॉग 5.5 प्लस लॉग पी प्लस 1/2 लॉग एम माइनस 1/4 लॉग 5.91 प्लस लॉग ए स्क्वायर प्लस लॉग बी। ओके स्टूडेंट, अब आप देखेंगे कि जो जो वैल्यूज़ पार में हैं आप उन पे थर्ड लॉ अप्लाई करके पार पहले आप ख़त्म करेंगे, उसके बाद आप टी से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास पार में सिर्फ ये ए स्क्वायर है, हम इस ए स्क्वायर को पे थर्ड लॉ अप्लाई करेंगे और साथ ही हम इसकी ब्रैकेट भी खोल देंगे। 3 to 1/3 लॉग 5.5 प्लस लॉग p प्लस 1/2 लॉग m माइनस 1/4 लॉग 5.91 माइनस 2 स्टार्ट में आया 2 लॉग a माइनस लॉग b, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब आप चाहें तो नेक्स्ट स्टेप में टी से मल्टीप्लाई कर दें या आप ऐसे भी आंसर लिख देंगे तो ऐसे भी आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। t/3 लॉग 5.5 प्लस t लॉग p प्लस t/2 लॉग m माइनस t/4 लॉग 5.91 माइनस 2t लॉग a माइनस t log b. That's all. This is all of the solutions of question number 1. Hope you will understand all the concepts. Basically, we have to apply four laws of logarithm here. So, आपको इन 4 laws को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है, देन आप ये क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं।